नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रस्थान त्रयी। दोस्तों, प्रस्थान त्रयी शब्द प्रस्थान और त्रयी इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तीन प्रस्थान। त्रयी अर्थात तीन और प्रस्थान का मतलब है जाना। सनातन धर्म में यह मत है कि यदि किसी को कोई सिद्धांत सिद्ध करना हो तो उन्हें तीन प्रस्थान से जाना होगा। वह तीन प्रस्थान हैं श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान तथा न्याय प्रस्थान। वेदांतियों के अनुसार अगर कोई भी आचार्य अपने मत या सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहता हो तो उसे इन तीनों प्रस्थानों से होकर जाना पड़ता था, अर्थात इनके अनुसार अपने मत को पुष्ट करना होता था, तभी वो अपने मत को सिद्ध कर सकता था। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ लोग प्रस्थान त्रयी में त्रयी का अभिप्राय तो समझते हैं, क्योंकि इसमें तीन ग्रंथ है इसलिए त्रयी कहा जाता है, किंतु वे प्रस्थान त्रयी में प्रस्थान का अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं। प्रस्थान यानी जाना। इसका अभिप्राय है कि इन तीन ग्रंथों से जाते हुए इनके प्रमाण से सिद्धांत को प्रमाणित करना। दूसरे शब्दों में जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है गो थ्रू द बुक्स, यानी इन पुस्तकों से जाओ, वैसे ही कोई भी आचार्य यदि अपने मत को प्रतिष्ठित करना चाहता हो तो उन्हें इन तीन ग्रंथों से होकर जाना होता है। वे तीन ग्रंथ है उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को ही सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इन दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। वेदांत दर्शन के ये तीनों ग्रंथ मुख्य स्तंभ है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। बादरायण ने उपनिषदों को व्यवस्थित रूप देने के लिए ही ब्रह्मसूत्र अथवा शारीरिक सूत्रों की रचना की है। गीता महाभारत का ही अंश है जो बादरायण या वेदव्यास द्वारा ही रचित है। इसमें भी उपनिषदों के सार सर्वस्व का ही समावेश किया गया है। वेदांतियों के अनुसार वैदिक धर्म का संपूर्ण रूप जानने के लिए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के साथ ब्रह्मसूत्र तथा गीता का ज्ञान होना भी नितांत आवश्यक है। इन तीनों में उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान तथा ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। प्राचीन काल में जब कोई आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए सर्वप्रथम इन तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखना होता था। आदि शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि इन सभी आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर ही अपने मत की प्रतिष्ठा की है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।